ओम नमोस्तुते दोस्तों, आज हम जानेंगे 22 अक्टूबर 2024 को कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि है जो मंगलवार को पड़ रही है। ये दिन पवित्र और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस दिन को कार्तिक मास के सबसे बड़े मंगलवार के रूप में माना जाता है और इसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए एक विशेष अवसर के रूप में देखा जाता है। इस दिन एक चमत्कारी उपाय की चर्चा की गई है जिसमें 11 काले तिल का उपयोग किया जाएगा। यह उपाय उन लोगों के लिए अति लाभकारी है जिन्होंने साल भर कोई धार्मिक कार्य नहीं किया। पंडितों के अनुसार इस उपाय को करने से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, चाहे वह धन की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं या पारिवारिक कलह हो। शिव महापुराण में इस उपाय का विशेष उल्लेख किया गया है। इसका सही तरीके से करना भक्तों को अद्भुत लाभ प्रदान कर सकता है। इस उपाय से व्यक्ति अपने जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली को आमंत्रित कर सकता है। अगर आप पहले से इस उपाय को नहीं कर पाए हैं तो भी इस मंगलवार को इसे करना शुभ रहेगा। इसके तत्काल फल देने के साथ साथ इसका दीर्घकालिक प्रभाव भी होता है। काले तिल का महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत गहरा है, विशेषकर शनि ग्रह और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। काले तिल का प्रयोग न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि यह अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल किया जाता है। वहीं यह उपाय नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मकता को आकर्षित करने में भी मददगार होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा और काले तिल का विशेष उपाय करने से साधक अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए उचित विधि और समय का ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर कार्तिक मास के इस मंगलवार का पालन करने से साधक को जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। आगे के भाग में इस उपाय की विस्तृत विधि और उसके लाभों के बारे में चर्चा की जाएगी, जिससे जानने योग्य और जानकारी मिलेगी। तिल का उपयोग शिव से संबंधित धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है और इसे बल, साहस, स्वास्थ्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। काले तिल का प्रयोग हमारे शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करने के लिए होता है। जब इसे विशेष मंत्रों के साथ भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह न केवल कष्टों को समाप्त करता है बल्कि मनोकामनाएं भी पूरी करता है। इस उपाय को करने का सही तरीका जानना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति, विशेषकर घर की बड़ी माताएं और बहनें, इसे कर सकती हैं। यदि घर में कोई माताएं या बहनें नहीं हैं, तो परिवार का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष हो या महिला, इसे कर सकता है। परिवार की सुख शांति के लिए सामूहिक रूप से भी यह उपाय किया जा सकता है, जिसमें हर सदस्य भाग ले सकता है। समय की बात करें तो इस उपाय को सुबह या शाम के प्रदोष काल में किया जा सकता है, लेकिन सुबह ये करना अधिक शुभ माना जाता है। सुबह जल्दी उठकर 10 या 11 बजे तक यह उपाय करना चाहिए। यदि कोई कारणवश सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम को 6 बजे से रात 8 बजे तक भी किया जा सकता है। ये समय प्रदोष काल माना जाता है जिसमें किए गए उपायों का प्रभाव अधिक होता है। इस उपाय की सामग्री में 11 काले तिल, गुड़ का एक टुकड़ा और तांबे का एक लोटा शुद्ध जल शामिल है। इन 3 वस्तुओं का विशेष महत्व है। तिल दुर्भाग्य को दूर करता है, गुड़ सकारात्मक ऊर्जा लाता है और जल पवित्रता और शांति का प्रतीक है। उपाय को सही तरीके से करने के लिए इन तीनों वस्तुओं की आवश्यकता होगी। और चावल के दाने हैं तो उन्हें भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको सभी सामग्रियों को अच्छे से मिश्रित करना है। अब इस मिश्रण को हाथ में लेकर छत पर ले जाएं और वहां से स्वच्छ आसमान की ओर फेंकें। फेंकते समय मन में सकारात्मक विचार और इच्छाएं बनाएं, जिससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। इस उपाय से आपके जीवन में धन, समृद्धि और सुख का आगमन होगा। ये क्रिया केवल एक बार नहीं बल्कि नियमित रूप से की जा सकती है, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। यह उपाय न केवल व्यक्तिगत बल्कि पारिवारिक स्तर पर भी प्रभावी होगा, जिससे परिवार के सभी सदस्यों को लाभ होगा। ध्यान रखें कि यह विधि सही तरीके से की जाए और भावनात्मक रूप से पूरी श्रद्धा के साथ की जाए। ज्यों-ज्यों आप इसे करते हैं, आपकी आशाएं और इच्छाएं पूरी होने के आसार बढ़ते हैं। इसे एक खास अवसर पर या जब भी आप जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करना चाहें, तब कर सकते हैं। हर बार जब आप इस उपाय को करें, तो अपने मन में कार्य की सफल होने की भावना को मजबूत करें, जिससे आपके समर्पण का फल अति शीघ्र प्राप्त होगा। इन सरल उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन में स्थायी समृद्धि और सुख का अनुभव कर सकते हैं। अब आपको उसी पात्र से भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है। अर्घ्य देते समय आप एयूएम सूर्याय नमः, एयूएम भास्करा नमः या एयूएम आदित्य नमः में से कोई एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको 3 बार अर्घ्य देना है। पहले थोड़ा जल देकर रुकें, फिर दूसरा अर्घ्य दें और फिर से रुकें, अंत में तीसरी बार पूरा जल अर्पित करें।
इसके बाद उसी स्थान पर घड़ी की दिशा में 7 बार घूमें और भगवान सूर्य से प्रार्थना करें कि वे आपकी समस्याओं का निवारण करें। गुरु जी के अनुसार यदि इस उपाय को कार्तिक मास के पहले रविवार को किया जाए तो इससे आपके बच्चे में ओज और तेज की वृद्धि होगी और उसकी सभी समस्याएं दूर होने लगेंगी। अब तीसरे विशेष उपाय पर चर्चा करें, जिसमें आपको 1 लोटा शुद्ध जल और 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है। फिर आपको मदार के पेड़ के नीचे जाना है, जिसे आंख का पेड़ भी कहते हैं। यह उपाय सूर्यास्त से पहले करना है। पहले गुड़ का टुकड़ा उस पात्र में डालें और फिर जल का आधा हिस्सा आंख के पेड़ की जड़ में अर्पित करें। शेष आधा जल बचाकर भगवान शिव के मंदिर जाएं और इसे शिवलिंग पर अर्पित करें। अर्पित करते समय एम शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। रविवार के दिन इस उपाय के दौरान सुरेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। जल अर्पण के बाद महादेव से अपनी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करें, चाहे वे जन्म से जुड़ी हो, व्यापार में रुकावट हो, विवाह में विलंब हो या अन्य कठिनाइयां। गुरुजी का कहना है कि यदि इस उपाय को कार्तिक मास के पहले शनिवार या किसी भी शनिवार को किया जाए तो जीवन की सभी समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाता है। गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपायों का पालन करने से व्यक्ति की जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। यदि आपको ये उपाय पसंद आए तो इन्हें अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें। इससे दूसरों को भी लाभ होगा और वे भी अपने जीवन में सुधार देख सकेंगे। अगले प्रयास में नए उपायों की जानकारी देंगे, जिससे जीवन को और सरल और खुशहाल बनाया जा सके। सभी उपायों का श्रेय भगवान शिव को दें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। यह न केवल मानसिक शांति प्रदान करेगा, बल्कि आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली भी लाएगा।